बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज एक तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब ने और उनके रफ़क़ा ने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हवेलियाँ में लब्बैक के शुहदा की हिमायत में। हम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म पे 3 दिन पहले इस पे अपना मौक़िफ़ बड़ा जानदार तरीके से दे चुके हैं। आज जो कुछ मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया और उनके साथियों ने उसकी भी भरपूर तायीद करके फिर अपना मुतालबा दोहराते हैं कि इसकी फ़ौरन इंक्वायरी करवाई जाए और जो भी इस तरह की मुल्क में आग लगाना चाहता है उसको बेनकाब किया जाए। दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन से जो फ़ैसला आया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में, उन्हें नाअहल करार दिए जाने का, ये मसला तो जाएगा ज़ाहिर है अदालतों में और क्या कुछ होता है वो अभी सामने आ जाएगा चंद दिनों तक। लेकिन सवाल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन इतना ढीठ, इतना बेशर्म, इतना बेज़मीर बैठा हुआ है कि मुल्क की बेशतर जमातें इसके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं काफ़ी देर से। ये अपनी सीट से इसलिए चिमट के बैठा हुआ है कि इसकी भी वीडियो मरीम नवाज़ ने बना के रखी हुई है। इसको डर है कहीं मेरी वीडियो भी ना चल जाए और कहीं से इसको ऊपर से कोई ताकतवर हलकों की तरफ से वल्लाह आलम कोई दबाव है या क्या है। इससे अदालत ने कहा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग वाला मसला जो है ये सारी जमातों का इकट्ठा चलाया जाए। इसने अदालतों की भी नहीं सुनी, परवाह नहीं की। इसने एक ही पार्टी के ख़िलाफ़, फिर इससे अभी मुतालबा हो रहा था बड़े दिनों से कि तोशा खाने का तमाम रिकॉर्ड निकलवा के जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शाहिद खान अब्बासी हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, जिन जिन हुक्मरानों को भी तहाइफ मिले हैं और उनके साथ जो सलूक हुआ है वो सारा कौम के सामने रखा जाए। लेकिन इसने इस मसले पे भी किसी की बात नहीं सुनी और ये जानते हुए, अब मुझे इससे गरज नहीं है कि इसने फ़ैसला सही किया या गलत किया, मुझे तो इससे है कि इस वक्त हाकिम बदहन मुल्क में जो इसने आग लगाने की कोशिश की है ख़ास मौका पे। अच्छा, ये कहा जी वो MNA नहीं रहा, MNA तो वो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये इलेक्शन जो लड़े हैं ये भी पता सबको, उसने इस्तीफ़ा ही देना बिलाखिर जाके, उसको तुम्हारी MNA शिप की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तुमने ये फ़ैसला करके, बड़े बड़े वकला ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा कार ही नहीं है किसी को अहल या नाअहल करार देना। इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा सिफारिश कर सकता है, फ़ैसला तो कोर्टों ने करना, जाके हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि इसने भी अपनी नौकरी पक्की करनी थी। तनख्वाह जो मिल रही है डबल डबल, अब बीवी को भी नौकरी मिल गई, अब मियाँ को भी लालच है शायद एक्सटेंशन मिल जाए मुझे भी कुछ तो और देर के लिए। गालियों की उसे कोई परवाह नहीं, मुल्क के हालात की उसको कोई परवाह नहीं। मैं तो ज़ाहिर जुम्मा की नमाज में था, हम फारग होते होते हमें तो 3 पौने 3 बज जाते। बाहर आया तो शोर पड़ा हुआ था और ख़बरें चल रही थी कि पिंडी, फैज़ाबाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने, इधर लाहौर फ़िरोज़पुर रोड पे, जेल रोड पे, शादरे में, लिबर्टी चौक में, हर तरफ एहतजाज हो रहा है। अच्छा, इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों में दुनिया बाहर निकल आई। तो ये काम करने वाले या करवाने वाले वाली साहब चंद दिन पहले बयान दे रही थी कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया ताहयात, फिर जेलों में डाला गया, इसी तरह इमरान खान को डाला जाएगा तो फिर लेवल होगा। ऐसे लेवल प्लेइंग नहीं होगा जब तक इसको भी वही सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसका एक सीधा सीधा माना तो ये है कि किसी को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मोहतरमा, नवाज शरीफ में और इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क। नवाज शरीफ चोर, बहुत बड़ा नामी गिरामी डकैत, मुल्क लूट के ले गया। तुम्हारे झूठ उसने पूरी दुनिया को दिखाए
कभी हमारा कुछ है, कभी हमारा नहीं है, और कभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हमारा ही है। और अब अदालतों में जाकर फिर कुछ और पोजीशन ली, तो तुम्हारा और उसका मुकाबला करना सरासर नाइंसाफ़ी, खुल्लम खुल्ला ज़्यादती। अब चारों तरफ मुल्क में आग लगी हुई है, किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, मुहिब्बे वतन अवाम का हो रहा है। और फ़ायदा जो तमाशा देखने वाले लाए गए थे कि तुम आके बैठो कुर्सियों पे, जिनको अवाम अब नफ़रत की निगाह से देखते हैं, हत्ता कि चैनल पे आ जाएं तो लोग चैनल बंद कर लेते हैं या चैनल चेंज कर देते हैं। ऐसे नफ़रत ज़दा लोग ला के बिठाए गए। उनमें से एक को मैंने देखा, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक को मैंने देखा वो कह रहा रिटायरमेंट ले लें जी खान साहब, ताकि मुझे अकेले को टांगें कांपने दें मेरी। खान साहब इधर चले जाएं, खान साहब उधर चले जाएं, फलान कर लें। यानी ये सारा कुछ तयशुदा था कि हम ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और मैदान खाली करेंगे जैसे पहले था, और मिल के मैच फिक्स करके लड़ेंगे। कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी सिंध का कार्ड, कभी पंजाब कार्ड। तो ये अब आवाम उठ खड़ी हुई है, पाकिस्तान की आवाम जाग गई। ये नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। अब कोई कार्ड आएगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा का कार्ड आएगा। तुम्हारे कार्ड सारे फेल हो गए। बिलावल साहब, मरियम साहबा, अब तुम पाकिस्तान आने के ख्वाब देखने छोड़ दो। पाकिस्तानी अवाम तुम्हें किसी सूरत भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जो उन्होंने हशर तुम्हारा 17 जुलाई को और 16 अक्टूबर को किया है, इस वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि इससे भी बहुत बुरा असर सियासी तौर पे तुम्हारा होने जा रहा है। तुम वो ख्वाब देखना छोड़ दो कि तुम अकेले रहोगे मैदान में और तुम्हारे ख़ानदानों को हुकूमतें दे दी जाएंगी। वो करने वाले भी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, सलाम अलैकुम, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। पहले भी वो ऐलान तो करते रहे कि हमारा कोई ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, अब भी ऐलान फरमा दिया है। ये फ़ैसला भी अवाम करेंगे कि आप ये जो कुछ फरमा रहे थे, आपका कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, ये कैसे आए हैं, लाए गए हैं, कौन इनके पीछे है, किसने चोरों को, जिनको अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया हुआ था, वो आए सीधे आके वजारत ख़जाना की कुर्सी पर विराजमान हो गए। किसी अदालत में पेश होने की भी तकलीफ़ गवारा नहीं कि ऐसा अगर किसी मुल्क में होता है तो यार हमें भी बता दें। ऐसा अगर कोई कुव्वत, कोई पावर कर सकती है तो हमें दिखा दें कम अज़ कम कि ऐसा फ़लाँ मुल्क में भी ऐसा होता। 44 दिन बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे, मईशत संभल नहीं रही, इस्तीफ़ा दे के घर चली गई। यहाँ बेशर्मी की हद हो गई है। 6 महीने हो गए हैं, मामलात सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। लेकिन बड़े चौड़े होकर मौलाना भी कहते हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। अब मुद्दत अब्बा जी की विरासत में मिली, इधर बिलावल कहता मुद्दत पूरी करेंगे और उधर मरियम कहती है मुद्दत पूरी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोलता है तो मुद्दत पूरी करेंगे। मुद्दत तुम्हारी है क्या? आज अगर गिनती हो जाए तो तुम्हारे जितने अफराद थे ये हकदार ही नहीं थे। और अगर कहीं नोटिस हो जाता कि जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपए लेके ज़मीर बेचे, पार्टियां बदली, वफादारियां तब्दील की, वो पकड़ लिए जाते, धर लिए जाते, तो तुम्हारी हुकूमत बनती नहीं थी। मुद्दत तो बहुत बाद की बात है। तो आज मुल्क में जो आग लगाई है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह ये करवाने वाले जितने भी इसके पीछे छुपे हुए किरदार हैं उन सब को बेनकाब कर दे। और उनको जो इस मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं, जो चोरों डाकुओं को इस मुल्क पे मुसल्लत करना चाहते हैं, मौला पाक इस कौम की जान उनसे छुड़वा दे और इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का सदका में मिला हुआ।